निजी स्कूलों की मनमानी के बीच किताबों की खरीदारी ने अभिभावकों को तोड़ करके रख दिया है। कोई ऐसा मंच नहीं जहां अभिभावक अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके। एक बार फिर नए सत्र के दौरान किताबों की खरीदारी से अभिभावक परेशान हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ये है रजत कुमार महतो। रांची के एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं। मार्च खत्म होते ही इन्हें चौतरफा परेशानी घेर लेती है। वजह है किताबों की खरीदारी करना। एक बार फिर मार्च खत्म होते ही किताबों के लिए पैसे के लिए इन्हें जूझना पड़ता है। लिहाजा ये अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा करके किताब खरीद रहे हैं। किताब खरीदे हैं? अभी तो खरीदे हैं 1700 का। 1700 रुपया का। किस क्लास का बच्चा है? 12 में। हाँ। अभी 1700 में हो गया कि और होगा? अब और होगा। और कितना का होगा? और लगेगा 4-5 हज़ार का। 5,000 और? थोड़ा थोड़ा करके ले रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। पैसा नहीं रहता है तो क्या करेंगे? एक बार नहीं लिए? हाँ, नहीं लिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब खरीदने की जगह भी बता दी जाती है। साथ ही कई स्कूलों ने अभी भी रीएडमिशन चार्ज की वसूली जारी रखी है। अभिभावक परेशान है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर अभिभावक से मोटी रकम वसूली जा रही है। सर, ये प्राइवेट स्कूल जितना भी है रीएडमिशन के नाम पे इतने पैसा ले रहा है कि आम पब्लिक कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। हर साल किताब चेंज है, किताब का अलग से 4,000 रुपया लगेगा ये। और हर महीना 2 महीना में जो एग्जाम फीस है 250 रुपये एग्जाम फीस। लगभग एक बच्चों को पढ़ाने में अगर देखा जाए तो पर मंथ हमको 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा हो जा रहा है। अभी तो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं सोचना ही हमको बहुत मुश्किल हो गया। आदमी घर चलाए कि बच्चों को पढ़ाए। किताबों का सिलसिला है और ये सिलसिला शायद स्कूल के डिसीजन से होता है कि ये किताबें आपको इसी डिपो में मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि स्कूल और डिपो के बीच में ज़रूर कुछ तालमेल ऐसी रहती है जिसका जो हर्जाना रहता है वो कस्टमर खुद भुगतता है। एमआरपी पे बिलिंग होती है। शिक्षा, एजुकेशन, ये सब अब नाम मात्र की चीज़ें रह गई हैं कि अब ये आसान नहीं रह गया है किसी भी पेरेंट्स के लिए कि एक बच्चों को सही सलामत तरीके से हायर एजुकेशन के लिए भी अपनी चीज़ों का बचत कर सके और वहाँ तक वो पढ़ा सके। इधर किताब विक्रेता की अलग तर्क है। किताब विक्रेता का कहना है कि कई बार बाजार में डुप्लीकेट किताब बिकने आ जाते हैं। यदि अभिभावक को सब कुछ बेहतर चाहिए तो उन्हें इसके लिए ऐतराज नहीं जताना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जब किताबें बिक रही है तो वो इनको खराब लगता है, लेकिन साल भर में एक बार किताब खरीदेंगे तो उसके लिए उनको खराबी लगता है। और स्कूल लूट रहा है, बुक सेलर लूट रहा है, ये कहते हैं। ये गलत है। ये गार्जियन का जो कहना है ये गलत है। आप साल भर में अच्छी किताब है कि नहीं ये देखिए, अच्छी एजुकेशन है कि ये देखिए। फिलहाल किताब बाजार चरम पर है। पैसे देकर किताबों की खरीदारी और फिर उसके बाद व्यवस्था को कोसना पिछले कई सालों से चल रहा है। एक वक्त था जब बड़ा भाई परीक्षा पास करता था, अपनी किताबें छोटे भाई या बहन को दे जाता था। वक्त बदला तो किताब के साथ साथ कॉपियाँ भी प्रिंटेड मिलने लगी। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा महंगी वस्तु हो गई। मजबूरी जिसकी है वह रोता है, जिसकी हस्ती अच्छी है वो हंसकर इन चीज़ों को सह लेता है। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिक्षा महंगी हो गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज के समय में एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। पहले 7-7, 8-8 बच्चे पढ़ लिया करते थे एक ही किताब से। अंजनी, आप भी पढ़े होंगे उसी किताब से। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर शिक्षा रोजगार कैसे बन गया, व्यवसाय कैसे बन गया, ये धंधा कैसे बन गया? कब तक बोझ से परेशान रहेंगे अभिभावक? देखिए, भारत में एक बात की जाती है, जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक सवाल बार बार उठता है कि पूरे देश में शिक्षा की जो व्यवस्था हो वो एक हो। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इसके पीछे आप सोचेंगे तो कई अलग अलग तरह के जो सवाल हैं वो सामने आ जाते हैं। और जिस तरह से अजय भाई की जो रिपोर्ट हम लोगों ने देखी, उनकी जो महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही कि जो पहले
जो हम लोग पढ़ते थे तो उन पुरानी किताबों से दूसरे लोग भी पढ़ते थे, लेकिन अब ये परंपरा जो है ये समाप्त हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर साल जो निजी स्कूल हैं, जिन्हें हम इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, वहाँ हर वर्ष जो है हर विषय की जो किताबें हैं उन किताबों के 1-2 पन्ने नए शामिल हो जाते हैं, और यही 1-2 पन्ने जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो किताबों की कीमत जो है बढ़ जाती है और आप पुरानी किताबों से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों का जब सवाल होता है तो भारत में डीएवी ग्रुप की भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन आप जब डीएवी स्कूल में जाएंगे और जब अपने बच्चों के लिए किताब खरीदेंगे तो वहाँ किताबों की कीमत काफ़ी कम है। डीएवी ग्रुप ये समझता है कि शिक्षा को का व्यवसायीकरण नहीं करना है, लेकिन अन्य जो स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का व्यवसायीकरण कर दिया है। हर साल जो है फीस की बढ़ोतरी होती है और अलग अलग नाम पर अलग अलग तरह के फीस लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड सहित पूरे देश में इन पर लगाम कौन लगाएगा? क्या केंद्रीय मानव संसाधन विभाग इन चीजों को सोच रहा है? देखिए निशु, अभी जो है मतलब सीबीएसई स्कूल की बात बता रहा हूँ, कई स्कूलों में जो है क्लास 3, क्लास 4 की जो किताबें हैं, हिंदी की किताब जो है एक आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा है, उस किताब की कीमत है 460 रुपए। अंग्रेजी की एक किताब है, उसकी कीमत है 560 रुपए। आखिर ये किस तरह की लूट हो रही है? कौन रोकेगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया हो गया है कि आप किताबों में आप लिख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके आड़ में आप किताबों की कीमत आपने बढ़ा दी है? तो ये एक बड़ा सवाल है। अब है झारखंड में, झारखंड सरकार इस पे पहल की है, विधानसभा में ये बातें उठी हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो सभी जिले के अधिकारियों को पत्र लिखा है और निजी स्कूलों को लेकर शिक्षक अभिभावक फीस कमेटी बनाने की बात कही गई है। पहल अच्छी है, लेकिन तमाम चीजें तय हो गई हैं। सभी स्कूलों में एडमिशन हो गया है और फीस बढ़ाने के नाम पे जो फीस बढ़ाए गए सभी हो गए हैं, किताबें खरीद ली गई हैं, क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो आखिर इन चीजों को लेकर आपने दिसंबर में क्यों नहीं पहल की? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है कि अब जो है रांची के जो उपायुक्त हैं मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने तमाम स्कूलों को पत्र लिखा है और ये कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, मतलब स्कूल अभिभावक शिक्षक संघ, और उसमें एक फीस कमेटी का भी गठन करना है। और ये तमाम चीजें यदि आप फीस बढ़ोतरी करते हैं तो इस कमेटी के माध्यम से आपको बातें आगे तक रखनी होगी। लेकिन जब एक देश एक चुनाव की बात होती है तो एक देश में एक एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं होती है, एक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं होती है? लेकिन ये सवाल पिछले कई वर्षों से उठता है और मनमानी रुकती नहीं है। लेकिन अब जो है अभिभावक परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, अभिभावक परेशान हैं, पैसे की कमी है, तो ऐसे में अपने लाल को कैसे स्कूल भेजा जाए? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया जब फीस बेतहाशा हो जाए, स्कूल की किताबें इतनी महंगी हो जाए, अभिभावकों के कमर टूटने लगे, जेब खाली होने लगे, पसीने छूटने लगे, तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया? सवाल बड़ा है। बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।